सबसे बड़े आबादी वाले राज्य यूपी में चुनाव अब करीब है और यहां जय पराजय के मायने केंद्रीय सत्ता पर काबिज भाजपा बखूबी समझती है। चुनावी राजनीति में कहा भी जाता है कि जिसका लखनऊ उसकी दिल्ली। बंगाल के सबक याद रखते हुए सत्तारूढ़ भाजपा अब की यूपी में अपनी चुनावी बिसात और भी खास रणनीति के साथ बिछा रही है। चुनावी शंखनाद होने से पहले ही पीएम मोदी जहां राज्य में पूर्व से पश्चिम तक 2017 जैसा रंग जमाने के लिए सौगात पर सौगात बरसा रहे हैं, वहीं भाजपाई रणनीतिकार यूपी के एक एक विधानसभा क्षेत्र में जनता का मूड मिजाज भांपकर बेहतर उम्मीदवारों की खोज के काम में जुटे हैं। भाजपा आला कमान ने चुनावी डुगडुगी बजने से पहले ही सूबे की सभी विधानसभा क्षेत्रों में अपने विशेष प्रवासी दूत भेजे हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि राज्यों से भेजे गए सीटवार दो प्रवासी नेताओं को पार्टी ने अपने अपने इलाकों में जनता का मिजाज भांपने के साथ चुनावी दावेदारों का दम भी जांचने का टास्क सौंपा है। मोदी शाह के दूत प्रदेश की एक एक विधानसभा क्षेत्र में पड़ाव डालकर अपना काम शुरू कर चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरची न्यूज और यूपी फतेह की भाजपाई रणनीति से जुड़ी खास रिपोर्ट के साथ हाजिर हूं मैं अनुरोध भारद्वाज। पिछले विधानसभा चुनाव में यूपी के अंदर भगवा भाजपा लहर चलती दिखाई दी थी। 403 विधानसभा सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने 321 सीटें जीतकर यूपी में भारी बहुमत से सरकार बनाई थी। 2012 में यूपी में शानदार जीत दर्ज करने वाली अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 2017 में महज 47 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। मायावती की बसपा को 19, कांग्रेस को 7 और रालोद को सिर्फ 1 सीट नसीब हो सकी थी। 3 विधायक निर्दलीय भी जीतकर सदन में पहुंचे थे। भाजपाई सूत्र बताते हैं कि पार्टी 2017 के प्रदर्शन को सामने रखकर दोहरी रणनीति पर काम कर रही है। हाईकमान का पहला लक्ष्य 2022 में यूपी की उन 77 सीटों पर विजय का है जहां पिछली बार उसे हार का सामना करना पड़ा था, जैसे कि रोहिलखंड में बदायूं की सहसवान, शाहजहांपुर की जलालाबाद, रामपुर की शहर स्वार और चमरौआ और मुरादाबाद में ठाकुरद्वारा सीट पर भाजपा को सपा से हार का सामना करना पड़ा था। भाजपा की सबसे बुरी हालत रामपुर जिले में नजर आई थी, जहां की 4 सीटों में से 3 पर समाजवादी लड़ाकों ने भगवा उम्मीदवारों को धूल चटा दी थी। पिछले चुनाव में हारी हुई सीटों के अलावा भाजपा का विशेष फोकस जीत वाले क्षेत्रों पर भी है। बेहतर उम्मीदवार उतारने के लिए पार्टी स्तर से मैराथन जोर जतन किए जा रहे हैं। ऑपरेशन टिकट में पार्टी की चिंता ऐसे विधायक बन रहे हैं जिनका जनता दरबार में रिपोर्ट कार्ड बहुत खराब है। प्रदेश में कितने ही ऐसे इलाके हैं जहां पर विधायकों के विरोध में जनता के बीच से खुलकर आवाजें मुखर हो रही हैं। सूत्र बताते हैं कि जनता का मिजाज भांपने और दावेदारों की भीड़ के बीच जिताऊ उम्मीदवार तय करने के लिए पार्टी अलग अलग तरीके से सर्वे अभियान में जुटी है। इसी क्रम में अब पार्टी नेतृत्व के इशारे पर उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर दूसरे राज्यों से तटस्थ प्रवासी नेता भेजे गए हैं, जैसे कि बरेली मंडल के जिले बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर में कुल 25 विधानसभा सीट हैं। हर सीट पर खास रणनीति के साथ भाजपा ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि राज्यों से 50 प्रवासी नेता भेजे हैं, यानी 2 प्रवासी नेताओं को एक विधानसभा क्षेत्र मथने का टास्क दिया गया है। भाजपाई पदाधिकारियों ने नाम न छापे जाने की शर्त पर टीम खबरची को बताया कि पहले चरण में बाहर से भेजे गए नेताओं का 14 व 15 दिसंबर का 2 दिवसीय प्रवास कार्यक्रम रहेगा। इस दौरान पार्टी के यह विशेष प्रतिनिधि अपनी अपनी तरह से जनता के बीच जाकर क्षेत्र में पार्टी की जमीनी पकड़ का आकलन करेंगे। साथ ही मौजूदा विधायकों के साथ दूसरे चुनावी दावेदारों के बारे में भी जनता की राय जानेंगे। 2 दिवसीय प्रवास के बाद सभी ऐसे नेता प्रदेश स्तर पर अपने प्रवासी प्रमुख को रिपोर्ट सौंपेंगे। इसके 1-2 सप्ताह बाद वही नेता फिर से अपने अपने क्षेत्र में चुनाव तक के लिए स्थायी पड़ाव डालकर आगे की रणनीति पर काम करेंगे। भाजपा कैंप में जिले जिले चर्चा हो रही है कि मोदी शाह के प्रवासी दूत दावेदारों की जमीनी हकीकत से हाईकमान को अवगत कराएंगे और इसके बाद पार्टी की कड़ी कसौटी पर टिकट फाइनल होंगे। प्रवासी नेताओं के आगमन की खबर मिलते ही जनता में कम नजर आने वाले विधायक और दूसरे ऐसे दावेदार भी 2 दिन से क्षेत्र में पसीना बहाते देखे जा रहे हैं। खबरची ब्यूरो की रिपोर्ट। हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबरची न्यूज।